वेलकम टू दाइम्स टिप्स। आज आप सुनने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल और डेंजरस किताबों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक स्ट्रैटेजी मैनुअल है। ऐसी दुनिया के लिए जहां लोग हर रोज पावर, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल के गेम में लगे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या जिंदगी का सिंपल कंपटीशन। हर लॉ एक साइलेंट वेपन है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन तमाम 48 रूल्स को उर्दू हिंदी में, ताकि आप इन्हें समझ सको, अप्लाई कर सको और आगे बढ़ सको। हर चैप्टर सिर्फ कुछ मिनट का होगा, लेकिन उसका असर जिंदगी भर चलेगा। सो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये है द 48 लॉज ऑफ पावर फुल उर्दू हिंदी ऑडियो बुक। चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1, लॉ 1। अपने उस्ताद से कभी ज्यादा अक्लमंद मत बनो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमेशा अपने उस्ताद से कमजोर नजर आओ। अगर तुम उससे बेहतर लगने लगो तो वो इनसिक्योर हो जाएगा और तुम्हारी राह में रुकावट बनेगा। जो लोग पावर में होते हैं, जैसे बॉस, टीचर या लीडर, वो चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो। अगर तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड लगने लगो तो वो जेलस हो जाते हैं, और अगर वो जेलस हुए तो वो तुम्हें नीचा दिखाएंगे। उनका ईगो प्रोटेक्ट करो, दिखावा करो कि तुम उनके बिना कुछ नहीं हो, ताकि वो तुम पर खुश रहें। एग्जाम्पल, फ्रांस का मिनिस्टर फूके इतना शाइन किया कि किंग लुईस 16 ने उसे जेलस होकर जेल भेज दिया। रियल लीडर वो होता है जो मास्टर को कभी इनसिक्योर महसूस नहीं होने देता। चैप्टर 2, लॉ 2। अपने दोस्तों पे इतना भरोसा मत करो, दुश्मन को भी काम पे लगा सकते हो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त सिर्फ इमोशन से चलते हैं, लेकिन दुश्मन प्रूव करने के लिए मेहनत करता है। इसीलिए कभी कभी दुश्मन ज्यादा रिलायबल हो सकता है। दोनों का टेस्ट लो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एग्जाम्पल, माइकल कॉर्लियोन ने अपने एनिमीज को टीम में शामिल किया। उन्होंने लॉयल बन के काम किया। न दोस्ती पे अंधा भरोसा, न दुश्मनी से अंधा डर, दोनों को समझ के चलाओ। चैप्टर 3, लॉ 3। अपने इरादे छुपा कर रखो, कंसील योर इंटेंशंस। जब लोग समझ जाते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो वो तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग शुरू कर देते हैं। सरप्राइज हमला हमेशा स्ट्रांग होता है। हर किसी को तुम्हारे गोल्स नहीं पता होने चाहिए। जब लोग तुम्हारे प्लान्स नहीं जानते तो तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। स्ट्रैटेजी को छुपाना पावर का हिस्सा है। एग्जाम्पल, बिस्मार्क ने अपने गोल्स कभी ओपन नहीं किए। जब पावर ले चुका था तब सबको पता चला। प्लानिंग सब करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वो होता है जो प्लान छुपा के रखता है। चैप्टर 4, लॉ 4। हमेशा कम बोलो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम बोलते हो उतना ज्यादा पावरफुल लगते हो। ज्यादा बोलना वीकनेस दिखाता है। हर लफ्ज तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकती है। ऑब्जर्व करो, समझो और फिर सिर्फ एक इंपैक्टफुल लाइन बोलो। एग्जाम्पल, साइलेंट कैल कॉलेज इतना कम बोलता था कि लोग उसे समझदार समझते थे। वर्ड्स को बुलेट्स की तरह यूज करो, ज्यादा नहीं, सही जगह पर। चैप्टर 5, लॉ 5। अपनी रेपुटेशन का हमेशा डिफेंड करो। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। रेपुटेशन एक इनविजिबल आर्मर होती है। अगर ये डैमेज हो गई तो लोग तुमसे कंट्रोल छीन लेंगे। तुम्हारी इज्जत ही तुम्हारी पहचान है। अगर लोग तुम्हें वीक, डिसऑनेस्ट या अनरिलायबल समझने लगे तो तुम्हारा इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो जैसे जान को प्रोटेक्ट करते हो। एग्जाम्पल, जूलियस सीजर ने अपने कैरेक्टर को इतना क्लीन रखा कि लोग उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। रेपुटेशन को बनाने में साल लगते हैं, बिगड़ने में 1 सेकंड। चैप्टर 6, लॉ 6। हमेशा अपनी तशखीर का सेंटर बनो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम भूल दिए जाओ। हर वक्त नजर में रहना पावर का सिग्नल है। अगर लोग तुम्हें इग्नोर करने लगे तो तुम्हारी पावर कमजोर हो जाती है। तुम्हारा गोल यह होना चाहिए कि लोग तुम्हारा नाम, काम और स्टाइल याद रखें। अच्छी या बुरी, कोई भी पब्लिसिटी तुम्हें यादगार बना सकती है। एग्जाम्पल, पीटी बार्नम
वर्ल्ड फेमस शोमैन हमेशा कुछ शॉकिंग करता था ताकि लोग उसे भूल ना पाए। बी यूनिक और बी फॉरगॉटन, चॉइस तुम्हारी है। चैप्टर 7 लॉ 7, दूसरों से काम लो, क्रेडिट खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अपना वक्त और एनर्जी बचाओ, दूसरे लोगों की मेहनत का यूज करो, लेकिन शाइन तुम करो। अक्लमंद लीडर अपना काम दूसरों से करवाता है और खुद सक्सेसफुल दिखाई देता है। अपनी टीम बिल्ड करो, काम डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन फ्रंट पर तुम नजर आओ। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने कई लोगों के इन्वेंशंस को अपने नाम से लॉन्च किया और दुनिया उसे जीनियस मानता रहा। जो काम करता है वो काम करता रहता है, जो स्मार्ट होता है वो काम ले लेता है। चैप्टर 8 लॉ 8, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रखना सीखो। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जब लोग तुमसे कुछ चाहते हैं तो वो तुम्हारे रूल्स पर खेलते हैं, कभी पीछे भागकर पावर मत गवाओ। जो बंदा चेज करता है वो कमजोर दिखाई देता है। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आएं। जरूरत पड़े तो छोटी बेट दो, लेकिन कंट्रोल कभी ना छोड़ो। एग्जाम्पल, कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो वेट करता है वो रूल करता है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे बगैर सोच भी ना सकें। चैप्टर 9 लॉ 9, जीतकर कभी दुश्मन को पूरा क्रश करो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। डिबेट्स ईगो को हर्ट करती हैं, लेकिन एक्शंस हार्ट्स को चेंज करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में लोग हारने के बाद भी मानते नहीं हैं, लेकिन अगर तुम साइलेंटली रिजल्ट दिखा दो तो वो नेचुरली तुम्हारे फॉलोअर बन जाते हैं। हर बार लफ्जों से नहीं, काम से जीतो। एग्जाम्पल, नेपोलियन डिबेट्स में टाइम वेस्ट नहीं करता था, वो बैटलफील्ड पर जवाब देता था। लोग लफ्जों से नहीं, असर से मानते हैं। चैप्टर 10 लॉ 10, किसी भी इंसान पर डिपेंड मत रहो, खुद मुख्तार बनो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिविटी कंटेजियस होती है, हर वक्त पॉजिटिव और पावरफुल लोगों के साथ रहो। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, बदकिस्मत होते हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं, उनका असर तुम पर भी पड़ता है। अपना सर्कल स्ट्रांग लोगों से बनाओ। पॉजिटिव लोग तुम्हारे ग्रोथ में मददगार होते हैं, नेगेटिव लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं। एग्जाम्पल, इटालियन थिंकर माकियावेली ने एडवाइज किया था कि उन लोगों से दूर रहो जो बार बार फेल होते हैं। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, उसे वाइजली चूज करो। चैप्टर 11 लॉ 11, लोगों को तुम्हारी मर्जी से खेलने दो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जो लोग तुम पर डिपेंड करते हैं, उनका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। अगर लोग तुमसे कुछ चाहते हैं, एडवाइस, रिसोर्सेज या अप्रूवल, तो वो तुम्हारे रूल्स फॉलो करते हैं। अपने आप को उनके लिए लाजमी बना दो। जब तक वो तुम्हारे बगैर नहीं चल सकते, तब तक तुम स्ट्रांग हो। एग्जाम्पल, लॉर्ड्स ऑफ मिडिवल यूरोप ने पेजेंट्स को डिपेंडेंट बना के उनका फ्यूचर अपने हाथ में रखा। पावर का मतलब है डिमांड बनाना। जब लोग तुम्हारे बगैर ना चल सकें, तुम अनबीटेबल हो। चैप्टर 12 लॉ 12, थोड़ी सी ऑनेस्टी और एहसान से लोगों का दिल जीतो। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक छोटी सी सैक्रिफाइस या सच बोलना लोगों का भरोसा जीत लेता है। ट्रस्ट बन जाए तो कंट्रोल आसान हो जाता है। लोग जिन्हें तुम ऑनेस्ट समझते हो, उनके ट्रैप्स में आसानी से फंस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी ऑनेस्टी या जेनरोसिटी दिखाकर तुम सामने वाले का गार्ड नीचे गिरा सकते हो। एग्जाम्पल, माफिया डॉन्स लोगों को गिफ्ट देकर लॉयल्टी ले लेते हैं, फिर अपना काम निकालते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका, एक छोटी सैक्रिफाइस करो, बड़ा रिवॉर्ड लो। चैप्टर 13, मदद मांगते वक्त लोगों के फायदे का जिक्र करो। When asking for help, appeal to people's self-interest. लोग इमोशंस नहीं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। उन्हें दिखाओ कि उनका क्या नुकसान या फायदा है। अगर किसी से मदद चाहिए तो उन्हें ये मत कहो कि मुझ पर तरस खाओ, बल्कि ये दिखाओ कि अगर वो तुम्हारी हेल्प करते हैं तो उनका क्या बेनिफिट है। लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल,
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉलिटिकल सपोर्ट लेना था तो उन्होंने अपोज करने वालों से भी काम करवाया, उनके फायदे का रास्ता दिखा के। लोग अपना फायदा सोच के मूव करते हैं, तुम भी उनका फायदा सोचकर उनसे काम लो। चैप्टर 14, दोस्ती का नकाब पहनो लेकिन दुश्मन की जानकारी लो। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इंफॉर्मेशन पावर है, हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपा होता है। स्पाई बनना किसी पे ट्रस्ट करने से बेहतर है। जब तुम लोगों से दोस्ती का दिखावा करते हो तो वो अपने सीक्रेट्स खुद तुम्हारे सामने खोल देते हैं। हर लफ्ज, हर इमोशन, सब एक वेपन है। एग्जाम्पल, सन त्सू ने लिखा था कि हर सक्सेसफुल जनरल अपना स्पाई सिस्टम स्ट्रांग बनाता है। इंफॉर्मेशन लेने के लिए दोस्ती का फेस जरूरी है, असली गेम तो अंदर चलती है। चैप्टर 15, दुश्मन को वक्त मत दो, उसे जड़ से खत्म करो। क्रश योर एनिमी टोटली। अगर दुश्मन जिंदा रहा तो वो रिवेंज जरूर लेगा। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ही कंप्लीट सेफ्टी है। पावर में मर्सी कभी कभी वीकनेस बन जाती है। अगर किसी को सिर्फ आधा हराया तो वो फ्यूचर में बदला ले सकता है। इसलिए जब अटैक करो तो आखिरी हद तक जाओ ताकि वो कभी उठ ना सके। एग्जाम्पल, रोम ने कार्थेज को 3 वॉर्स के बाद पूरी तरह जला दिया ताकि वो फ्यूचर में कभी रिटर्न ना कर सके। या तो जीत लो या दुश्मन से कभी दोस्ती ना करो, बीच का रास्ता सिर्फ खतरा है। चैप्टर 16, अपनी गैर हाजिरी को ताकत में बदलो। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब तुम हमेशा सामने होते हो तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए छिप जाओ तो लोग तुम्हारी इंपॉर्टेंस महसूस करते हैं। मिस्ट्री और डिस्टेंस तुम्हें पावरफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल, नेपोलियन कभी कभी पब्लिक लाइफ से डिसअपियर होता था। जब वापस आता सबका फोकस सिर्फ उस पर होता। गैर हाजिरी भी एक स्ट्रैटेजी है, हमेशा अवेलेबल मत रहो। चैप्टर 17, अपनी हरकतों को प्रिडिक्टेबल मत बनो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव का अंदाजा नहीं लगा सकते तो वो हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो जाओ तो लोग तुम्हारा प्लान पहले ही समझ लेते हैं, लेकिन अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन का मतलब है कंट्रोल तुम्हारा। एग्जाम्पल, जेंगिस खान ने अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से दुनिया को हिला दिया था। उसका हर अटैक नया और अनएक्सपेक्टेड होता था। सरप्राइज इज पावर, रिपीट मत करो, शॉक दो। चैप्टर 18, तन्हा मत हो, आइसोलेशन खतरनाक है। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। जब तुम आइसोलेशन में चले जाते हो तो तुम इंफॉर्मेशन और सपोर्ट दोनों खो देते हो। पावर नेटवर्क में होती है, लोगों के दरमियान। एग्जाम्पल, फ्रेंच किंग लुई 16 अपने पैलेस में बंद था, लोगों से डिस्कनेक्ट था, और उसी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। फोर्ट बना के मत छुपो, ब्रिज बनाओ ताकि लोग तुमसे जुड़ सकें। चैप्टर 19, हर शख्स को समझने की कोशिश करो। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर किसी का रिएक्शन अलग होता है। गलत बंदे को हर्ट किया तो नतीजा भारी पड़ सकता है। कुछ लोग ईगो वाले होते हैं, कुछ रिवेंज वाले। हर किसी के साथ एक जैसा बिहेव नहीं चलता। पावर का मतलब है पहले समझो फिर बोलो। एग्जाम्पल, एल्सीबाइडस ने एक डेंजरस किंग को इंसल्ट किया था, उसकी जिंदगी भर की एग्जाइल शुरू हो गई थी। चेस की तरह सोचो, सब पीस एक जैसे नहीं होते। चैप्टर 20, किसी से वफादारी का वादा मत करो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। जब तक तुम न्यूट्रल हो तुम्हारा कंट्रोल सब पर बना रहता है। वफादारी तुम्हारा फ्रीडम ले लेती है। एक साइड चूज करना तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है। स्मार्ट इंसान हमेशा ऑप्शंस ओपन रखता है ताकि वो हर वक्त बेस्ट चॉइस पिक कर सके। एग्जाम्पल, क्वीन एलिजाबेथ I ने कभी किसी पॉलिटिकल कैंप में ऑफिशियली शामिल नहीं हुई थीं, इसलिए सब उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते रहे। वफादारी सिर्फ खुद से रखो, बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। चैप्टर 21, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, अपने आसपास के लोगों की चाल समझो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। लोग अक्सर अपने से कम समझने वाले पर ट्रस्ट कर लेते हैं। अपने आप को सिंपल दिखाकर उनका कॉन्फिडेंस लो और फिर उनका असली चेहरा समझ सकते हो। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने कभी कभी जानबूझ के फूलिश अंट किया ताकि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करें। अंडर एस्टिमेट होना भी एक वेपन है। चैप्टर 22, सरेंडर करना कभी कभी जीत से बेहतर है। यूज द सरेंडर टैक्टिक,
ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी फाइट ना करके सरेंडर कर लेना बेहतर होता है। इससे तुम जिंदा रहते हो और अगला मूव प्लान कर सकते हो। ईगो मत लाओ, सर्वाइव करो। एग्जाम्पल, माओ ज़ेडोंग ने कई बार सरेंडर करके अपना आर्मी बचा ली, बाद में कमबैक किया। एक वक्त का झुकना कल की ताकत बन सकता है। चैप्टर 23, अपनी हाथ से एनवायरनमेंट बनाएं। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। एनर्जी को इधर उधर मत उड़ाओ, एक ही जगह पर फोकस करो जहां सबसे ज्यादा असर हो। पावर तभी स्ट्रांग होती है जब कॉन्सेंट्रेटेड हो। हर साइड में एफर्ट डालने से तुम्हारा रिजल्ट वीक हो जाता है। एक टारगेट लो, फुल एनर्जी उस पर डालो। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने अर्ली माइक्रोसॉफ्ट डेज में सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस किया था। इसी डेडिकेशन ने एम्पायर बनाया। फोकस इज फायर। स्कैटर करोगे तो सिर्फ धुआं मिलेगा। चैप्टर 24, किंग की तरह सोचो, किंग की तरह एक्ट करो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। जो लोग एटिकेट, चार्म और डिप्लोमेसी जानते हैं वो पावर के पास रहते हैं। तुम्हें ऐसे ही कोटिया बनना होगा, साइलेंट पावर के साथ। एग्जाम्पल, कार्डिनल रिशेल्यू ने फ्रेंच कोर्ट में डिप्लोमेसी से रूल किया था, विदाउट थ्रोन। क्राउन सिर्फ सिर पे नहीं होती, बिहेवियर में भी होती है। चैप्टर 25, अपने आप को दोबारा बना लो। रिक्रिएट योरसेल्फ। लोग सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं। अपने आप को बार बार री इन्वेंट करो। अगर तुम एक ही वर्जन में रहोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। हर दौर का हीरो नया वर्जन लेके आता है। अपनी इमेज, स्टाइल और स्किल्स को टाइम के साथ अपग्रेड करते रहो। एग्जाम्पल, मडोना ने अपना इमेज हर डेकेड में चेंज किया, इसलिए वो रेलेवेंट रही। जो स्टैटिक है वो ऑब्सोलीट हो जाता है। खुद को इवॉल्व करो। चैप्टर 26, लॉ 26, अपने हाथ से सब कुछ मत करो, दूसरों को काम करने दो, क्रेडिट लो। कीप योर हैंड्स क्लीन। जब कुछ गलत होता है लोग हमेशा जिम्मेदार ढूंढते हैं। अपने आप को ढूंढने से बचाओ। कभी खुद से सब कुछ मत करो, खास तौर पर नेगेटिव काम। ऐसे लोग रख लो जो डर्टी वर्क करें जबकि तुम्हारा इमेज क्लीन रहे। लोग सिर्फ देखते हैं फ्रंट को, पिछले सीन कौन चला रहा है वो नहीं। एग्जाम्पल, किंग हेनरी 8 ने अपने एडवाइजर्स के जरिए कंट्रोवर्शियल फैसले करवाए, ब्लेम उन पर आया, किंग क्लीन रहा। पावर में सफाई जरूरी है, काम दूसरे करें, तुम इमेज बनाए रखो। चैप्टर 27, लॉ 27, लोगों को जरूरत का एहसास दिलाओ, तभी वो तुम पर डिपेंड करेंगे। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोग किसी बड़े मकसद में यकीन रखना चाहते हैं। अगर तुम उन्हें वो विजन दोगे तो वो तुम पर अंधा भरोसा करेंगे। लोग गाइडेंस, होप और मैजिक चाहते हैं। तुम उन्हें एक ऐसी स्टोरी दो जिसमें वो हीरो बन सकें, लेकिन तुम्हारा लीड हो। जब वो बिलीव करना शुरू करते हैं तो तुम उनके लिए इंडिस्पेंसेबल बन जाते हो। एग्जाम्पल, हिटलर ने जर्मन पब्लिक को एक स्ट्रॉन्ग विजन दिया और वो उसके जाननिसार बन गए। पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं, बिलीफ बनाने में होती है। चैप्टर 28, लॉ 28, डेयरिंग से काम लो, हिम्मत ही जीत दिलाती है। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। जो लोग डाउट में होते हैं वो हार जाते हैं। जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनका रिस्क भी ताकत बन जाता है। अगर तुम बोल्ड नहीं हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। लोग कॉन्फिडेंस पे रिएक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा फुल सर्टेनिटी के साथ एक्शन लो। चाहे अंदर शक हो, बाहर से फेयरलेस दिखना चाहिए। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बोल्ड डिसीजंस लिए और उन्हीं ने उसे कॉन्करर बनाया। बोल्डनेस ब्लफ नहीं, वेपन है। चैप्टर 29, लॉ 29, हर स्टेप पे प्लान करो, आगे तक सोचो। प्लान ऑल द वे टू द एंड। अगर तुम सिर्फ आज का सोच रहे हो तो कल किसी और का होगा। पावर वाले लोग विजन वाले होते हैं। हर डिसीजन का रिजल्ट सोचकर चलो। हर मूव का आउटकम समझना पावर का साइन है। प्लानिंग सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डोमिनेशन के लिए होती है। एग्जाम्पल, जूलियस सीजर ने रोम जाने से पहले सब कुछ प्लान किया था, इसलिए वो अनस्टॉपेबल था। लास्ट पेज पे नजर रखो, वरना स्टोरी किसी और का हो जाएगा। चैप्टर 30, लॉ 30, अपनी कामयाबी को ड्रामेटिक बनाओ। मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। लोग उस चीज से इंप्रेस होते हैं जो मुश्किल लगती है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान हो। कोई भी जीत या काम को बोरिंग तरीके से मत दिखाओ, उसे शो बनाओ, मैजिक जैसा। जब तुम एफर्टलेस लगते हो तो लोग समझते हैं कि तुम गिफ्टेड हो। हर चीज का चार्म बनाए रखो।
एग्जाम्पल, मोजार्ट का म्यूजिक एफर्टलेस लगता था, इसलिए वो लेजेंड बना। एफर्ट छुपा दो, इम्पैक्ट चमका दो। चैप्टर 31 लॉ 31 ऑप्शंस का खेल खेलो मगर जीत तुम्हारी हो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। लोग समझते हैं कि वो चूज कर रहे हैं, लेकिन असली पावर तुम तब लेते हो जब तुमने ही उनके चॉइसेस बनाए हों। पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं, इल्यूजन में भी होती है। जब तुम दूसरों को लिमिटेड ऑप्शंस दो जिसमें हर चॉइस का फायदा तुम्हारा हो, तो वो जो भी चुने, जीत तुम्हारी होती है। एग्जाम्पल, नेपोलियन ने दुश्मन जनरल्स को हमेशा वो चॉइसेस दी जो आखिर में उनकी हार का सबब बन गई। कंट्रोल की बेहतरीन शक्ल है जब लोग समझें वो आजाद हैं। चैप्टर 32 लॉ 32 लोगों के जज्बात से खेलो, उनके दिमाग से नहीं। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोग लॉजिक नहीं, जज्बात से चलते हैं। उन्हें वो दिखाओ जो उनकी आंखें देखना चाहती हैं। अक्सर सच बोरिंग होता है। लोग फैंटेसी, ड्रीम और मैजिक पसंद करते हैं। जब तुम उनकी दुनिया को एक्साइटिंग बना दो तो वो तुम्हारे फैन बन जाते हैं। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी ने लोगों को फैंटेसी दुनिया दी, दुनिया उसके पीछे पागल हो गई। सच न बेचो, सपने बेचो। चैप्टर 33 लॉ 33 हर बंदे का कमजोरी का बटन समझो। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के पास एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, जिसे छेड़ो तो वो हिल जाता है। किसी का फेयर, किसी की डिजायर, किसी का गिल्ट। अगर तुम किसी का सीक्रेट प्रेशर पॉइंट जान जाओ तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऑब्जर्व करो, नोट लो और उसे यूज करो। एग्जाम्पल, कार्डिनल रिशेल्यू ने लोगों के सीक्रेट्स इकट्ठे करके उनको कंट्रोल किया। इंसान का पासवर्ड उसका वीक पॉइंट होता है। चैप्टर 34 लॉ 34 रॉयल तरह चलो, तुम्हारा अंदाज ही तुम्हारी औकात बनाता है। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर तुम खुद को ऑर्डिनरी दिखाते हो तो दुनिया भी तुम्हें ऑर्डिनरी समझती है। अपने वॉक, टॉक और प्रेजेंस में एक रॉयल चार्म लाओ। तुम्हारा बिहेवियर ही तुम्हारी इज्जत बनाता है। एग्जाम्पल, लुई द 14 का अंदर जाने का तरीका इतना रॉयल होता था कि सब लोग झुक जाते थे। किंग बनना पहले दिमाग में होता है, फिर दुनिया फॉलो करती है। चैप्टर 35 लॉ 35 वक्त का इंतजार सीखो, सब्र भी एक स्ट्रैटेजी है। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। वक्त का सही यूज करना जीनियस का काम होता है। जल्दबाजी पावर को बर्बाद करती है। कब बोलना है, कब रुकना है, कब मूव करना है, ये सब टाइमिंग डिसाइड करती है। सही वक्त पर छोटा स्टेप भी बड़ा असर करता है। कभी कभी रुकना सबसे तेज मूव होता है। एग्जाम्पल, एब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर के दौरान हर स्पीच को सही वक्त पर प्लान किया, इसलिए लोग सुनते गए। जब वक्त सही हो तो एक लफ्ज भी तूफान बन जाता है। चैप्टर 36 लॉ 36 जो नहीं मिल सकता उसे नजरअंदाज कर दो। डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। अगर तुम किसी चीज को इंपॉर्टेंस दोगे तो वो बढ़ती है, नजरअंदाज करो वो खत्म हो जाएगी। किसी चीज या शख्स को रिएक्ट करके और पावर दोगे तो वो तुम्हारा कंट्रोल तोड़ सकता है। इग्नोर करना इंसल्ट का सबसे गहरा तरीका है। एग्जाम्पल, क्वीन एलिजाबेथ ने अपने एनिमीज के लेटर्स का जवाब नहीं दिया, उनका असर खत्म हो गया। जो तुम्हारे लायक नहीं उसे नोटिस भी मत दो। चैप्टर 37 लॉ 37 ड्रामा और विजुअल पावर का असर बढ़ाता है। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। जो तुम्हारी आंखों को इम्प्रेस करता है वो दिमाग में घुस जाता है। पावर हमेशा विजुअल और ड्रामेटिक होती है। जब तुम कोई सीन या एंट्री पावरफुल बना देते हो, लोग भूल नहीं पाते। सिंपल बात भी अगर शो में हो तो असर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, नेपोलियन का ताजपोशी का सीन इतना ड्रामेटिक था कि लोगों ने उसे खुदा जैसा समझा। हर काम स्टेज जैसा करो, लोग देख रहे हैं। चैप्टर 38 लॉ 38 जितना हो सके लोगों से अलग सोचो, लेकिन दिखावा उन जैसा करो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर तुम बिल्कुल अलग नजर आओगे तो लोग डर जाते हैं। अपनी सोच रखना, लेकिन सरफेस पर ब्लेंड करना सीखो। सोसाइटी नॉन कन्फॉर्मिस्ट को रिजेक्ट करती है। स्मार्ट लोग अपनी सोच अंदर रखते हैं, लेकिन बाहर से सबके जैसे दिखते हैं। सेफ रहने का तरीका यही है। एग्जाम्पल, गलीलियो ने अपने थ्योरीज चर्च के स्टाइल में दिखाए, वरना जेल जाता। सोच अलग रखो, लेकिन लुक फेमिलियर रखो। चैप्टर 39
लॉ 39, हर हालत में हरकत का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश, जब लोग इमोशनल होते हैं तो उनका डिसीजन वीक होता है, उन्हें गुस्सा दिलाओ और खुद काम रहो। इमोशंस लोगों को अंधा बना देते हैं, तुम अगर उन्हें डिस्टर्ब कर दो तो वो गलतियां करते हैं। तुम्हारा काम रहना तुम्हारी जीत है। एग्जाम्पल, फ्रेडरिक द ग्रेट ने अपने ओपोनेंट्स को प्रोवोक किया और जब वो इमोशनल हुए तो उन्हें हराया। खामोशी से चला हुआ तीर सबसे गहरा लगता है। चैप्टर 40, लॉ 40, मुफ्त की चीज़ कभी भी महंगी पड़ सकती है। डिस्पाइज द फ्री लंच, जो चीज़ फ्री मिलती है वो या तो ट्रैप होती है या चीप। पावरफुल लोग कभी भी मुफ्त नहीं लेते, वो हर चीज़ का मोल देते हैं ताकि कंट्रोल उनके हाथ में रहे। फ्री चीज़ से तुम्हारा इमेज गिरता है। एग्जाम्पल, रॉकफेलर ने कभी भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया ताकि कोई उस पर एहसान जता ना सके। हर कॉस्ट पे करो लेकिन इज्जत बचा के। चैप्टर 41, लॉ 41, असल फाउंडर मत बनो, बाद में आओ, बेहतर बनो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज़, जो पायनियर होता है उसे सब याद रखते हैं लेकिन कंपेयर भी उसी से करते हैं। सेकंड आके बेटर बनो। असली पावर तब होती है जब तुम किसी लेगेसी को स्मार्ट तरीके से ओन करो और उसे और आगे ले जाओ। अपनी स्टाइल और एक्सीलेंस दिखानी चाहिए। एग्जाम्पल, लुई द 14 ने अपने फादर का सिस्टम फॉलो नहीं किया, उसे रिक्रिएट किया। फर्स्ट होने का प्रेशर होता है, सेकंड होने का एडवांटेज। चैप्टर 42, लॉ 42, दूसरों का दिल और जहन डिवाइड कर दो ताकि तुम रूल करो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर, जब तक किसी ग्रुप का लीडर जिंदा है उसका इन्फ्लुएंस भी जिंदा होता है। तुम अगर डायरेक्टली उसे हिट करो तो उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, रोम ने हर रेजिस्टेंस में पहले लीडर को एलिमिनेट किया, लोग खुद सरेंडर कर गए। पावर का सोर्स पहचानो और सीधा उसे टारगेट करो। चैप्टर 43, लॉ 43, लोगों को उनकी मर्जी दो ताकि वो तुम्हारी मर्जी चलें। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, जबरदस्ती कभी असर नहीं करती मगर जज्बात और समझ का साथ लोग हमेशा देते हैं। लोग तुम्हारा तभी सुनते हैं जब तुम उनके इमोशंस को समझते हो। पावर लेना नहीं पड़ता, दिया जाता है जब तुम लोगों का दिल जीत लेते हो। एग्जाम्पल, लिंकन ने स्लेव ओनर्स को डायरेक्टली नहीं लड़ा, उनका रुख इमोशन से चेंज किया। माइंड तक जाना है तो पहले दिल तक का रास्ता लो। चैप्टर 44, लॉ 44, दुश्मन को मिरर दिखाओ, वो अपने आप से हार जाएगा। डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट, लोगों के एक्शंस उन पर वापस करो ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं। मिरर स्ट्रैटेजी में तुम उनका बिहेवियर उन पर ही अप्लाई करते हो, इससे वो फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज होते हैं। पावर तब मिलती है जब सामने वाला समझ नहीं पाता कि अगला मूव क्या है। एग्जाम्पल, सोक्रेटिस ने अक्सर लोगों के आर्ग्यूमेंट्स उन पर ही अप्लाई करके उन्हें चुप करवा दिया। मिरर उन्हें उनका असली चेहरा दिखाता है और उससे वो घबरा जाते हैं। चैप्टर 45, लॉ 45, चेंज लाओ लेकिन धीरे से, ट्रेडिशन का एहतराम करते हुए। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस, लोग चेंज से डरते हैं, उसे ट्रेडिशन के कवर में पेश करो। सडन चेंज रेजिस्टेंस लाता है। स्मार्ट लीडर वो होता है जो स्लो रिफॉर्म करता है और ट्रेडिशन का इज्जत भी करता है। इस तरह लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कन्फ्यूशियस ने सोसाइटी चेंज की लेकिन ओल्ड वैल्यूज़ को साथ लेकर। चेंज से पहले लोगों का ट्रस्ट लो। चैप्टर 46, लॉ 46, जब कामयाब हो जाओ तो हमेशा अलर्ट रहो। नेवर अपीयर टू परफेक्ट, लोग जेलस होते हैं, परफेक्ट इमेज तुम्हारा डाउनफॉल बन सकता है। लोग किसी फ्लॉलेस शख्स से इनसिक्योर हो जाते हैं। थोड़ा वल्नरेबल दिखाना या छोटी कमी एक्सेप्ट करना तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। परफेक्शन को थोड़ा बैलेंस करो। एग्जाम्पल, सीजर को लोगों ने परफेक्ट समझा और फिर उसे मार दिया। थोड़ा फ्लॉड दिखना भी एक स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 47, लॉ 47, जीत के बाद भी हमेशा लिमिट में रहो। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड एट। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत का नशा खतरनाक होता है, स्टॉप करना भी पावर है। कामयाबी के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वहीं उनकी हार का सबब बन जाता है। जीत के बाद थोड़ा रोकना, एनालाइज करना और स्टेबल रहना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, नेपोलियन ने जब रशिया इन्वेड किया तो वो ग्रीड में आया और वहां से हार गया। जीत के बाद रुकना ही असली जीत होती है। चैप्टर 48, लॉ 48, हमेशा फ्लूइड रहो, कभी भी फिक्स मत हो। अज्यूम फॉर्मलेसनेस, जो बदलने से डरते हैं वो टूट जाते हैं, जो शेप ले लेते हैं वो पकड़े जाते हैं। जब तक तुम अडेप्टेबल हो कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। फिक्स होना तुम्हारी स्ट्रैटेजी को स्लो और लिमिटेड कर देता है। पावर का मतलब है हर सिचुएशन में नए तरीके से ढलना। एग्जाम्पल, ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, जो बह जाता है वही आखिर में रास्ता बना लेता है। और ये थे 48 लॉज ऑफ पावर।
हर लॉ एक स्ट्रैटेजी है, एक सोच, एक चाल और एक टूल जो तुम्हारी जिंदगी और सोच दोनों को बदल सकता है। याद रखो, ये लॉज हमेशा यूज करने के लिए नहीं, समझने के लिए भी हैं। कब, कहाँ और किसके सामने अप्लाई करना है, ये तुम्हारी अक्ल, सब्र और टाइमिंग का खेल है। दुनिया में हर वक्त पावर का खेल चल रहा होता है। तुम या तो प्लेयर हो या पॉन। अगर तुम ये 48 कानून समझ गए तो कोई भी सिस्टम, कोई भी आदमी और कोई भी चैलेंज तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। अपनी गेम स्मार्ट बनाओ, साइलेंट चलो और हमेशा अगला मूव सोच कर चलो। दाइम्स टिप्स यूट्यूब चैनल से अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पावर का असली राज ये है, सोचो जैसे किंग, बोलो जैसे दोस्त, चलो जैसे शिकारी। मिलते हैं अगले पावरफुल ऑडियो बुक में।